जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ रेजोनेट हो रखिए, जिसके साथ ना हो तो उसको जाने दीजिए। एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसको एक्यूरेट गाइडेंस देने के थैंक यू। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं और फिर देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। बॉटम से देख लेते हैं। जजमेंट, यहाँ से बॉटम से देखेंगे आपके लिए द वर्ल्ड। तो बहुत सारे कलेक्टिव की एनर्जीज ये रहने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज आपको बताती हूँ और फिर हम कार्ड्स को टैरोट से वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे ये हैं। वैसे तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर दिखाई दे रही है, बट क्या है, एक तो द वर्ल्ड का कार्ड आया है। कुछ कार्मिक साइकिल आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एनर्जी यही दिखा रही है, ठीक है। लेकिन अभी वो चीज़ें जाने में थोड़ा सा टाइम है। जैसे हाथी निकल गया और पूंछ रह गई है, इस तरह की सिचुएशन है। तो वो आपको ट्रिगर कर रही हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं। आप हो सकता है आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन से आपको हो रही है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है। आपको बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है। उसके दो कारण हो सकते हैं। कुछ तो मेरे व्यूअर्स, उनकी जो हिडन इमोशंस हैं वो इस टाइम पे सरफेस हो रहे हैं, क्योंकि हमारा आज न्यू मून है। तो न्यू मून पे आपको ये सब चीज़ें फील हो सकती हैं, ठीक है। और कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस टाइम पे उनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी अटैक्स हो सकते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक और इवल आई, नज़र दोष, ठीक है। इस तरह का भी कुछ अटैक्स हो सकते हैं। तो आपको इस टाइम पे इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो गाइज़, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ऑल ओवर एनर्जी आपकी इस टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस टाइम पे फेस कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेंथ बना के रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी है, नज़र दोष है, तो सिंपल नज़र आप उतारेंगे तो आपकी नज़र दोष यहाँ पे उतर सकता है। और अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक या स्पेल किया है तो वो तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। कहीं अगर आपकी सडनली तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा रह रहा है, आपकी आंखें जो हैं आपको मतलब आंखें ऐसे लगता है बंद बंद हो रही हैं और पूरी तरीके से आपकी आइज़ ओपन नहीं हो पा रही हैं, या आपको आइज़ के ऊपर हैवीनेस लगती है, शरीर ऐसे लगता है कि बस अब थकावट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, जल्दी जल्दी आप बीमार हो रहे हो, तो इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। या तो आपको किसी की नज़र लगी है, या फिर आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बता दूँ, अगर इस टाइम पे और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी जो सेप्रेस इमोशंस हैं उनके इस टाइम पे सरफेस हो रहे हैं, जो उनके अंदर की नेगेटिविटी थी वो भी इस टाइम पे सरफेस आउट होती हुई दिखाई दे रही है।
और हैवी पर्जिंग है, हैवी एनर्जी तो इस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा, बहुत ही हैवी एनर्जी इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो। और ये बहुत सारे कलेक्टिव को ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड में जो ज़्यादातर कलेक्टिव्स की एनर्जी इस टाइम पे हैवी है, वो हैवीनेस भी आप फील कर सकते हो। हैवी एनर्जी है इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की तरफ आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड है, एम्परर और हेरोफेंट का कार्ड है। देखिए आपके जो पार्टनर है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल्फ एवल्यूशन पे, मतलब कि अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनसे गलतियाँ हो गई, कहाँ कहाँ उन्होंने यहाँ पे अपने आप के साथ उन्होंने इनजस्टिस किया है, दूसरों के साथ कहाँ पे इनजस्टिस किया है, इस तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ रिल्यूशन कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान से, डिवाइन से कुछ ना कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, या फिर भगवान की विशेस, मतलब भगवान की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए कहीं ना कहीं भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। और इस टाइम पे आपके पार्टनर की जो ईगो है ना, बिल्कुल ड्रेन है, बिल्कुल डाउन है। ईगोइस्टिक नेचर यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, बैलेंस, शिव शक्ति, बैलेंसिंग की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल गुरु या मेंटोर उनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उनको गाइडेंस कर रहा है, डे टू डे उनको गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनके जो सारे चक्रास हैं वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा दिख रहा है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ना भगवान के साथ इस टाइम पे अलाइंड है। हो सकता है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मेडिटेशंस कर रहे होंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एकांत में हैं, और बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज को वो मतलब कि इस तरह की एनर्जीज को अपने साथ महसूस कर रहे हैं, जो परमात्मा की एनर्जी है, जिसके लिए वो परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए टैरोट से कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए देखती हूँ मून का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, मून का कार्ड क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज में मून का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, विक्ट्री, ओके। तो यहाँ पे जो मून का कार्ड आ रहा है, तो आप यहाँ पे रियूनियन, मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ रियूनियन चाहते हो, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में हो इस टाइम पर। बट इस टाइम पे आप अपने पार्टनर को मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप उनसे बात करना चाह रहे हो, अचानक से मन कर रहा है आपका, उनसे बात करने का मन कर रहा है, उनके सामने रोने का, उनके कंधों पे सर रख के रोने का मन कर रहा है, उनको कोई अच्छा सा लव प्रपोजल देने का मन कर रहा है। आपको आपके पार्टनर की याद बहुत ज़्यादा आ रही है। पेशेंस रखी हुई है आपने, कि हर तरीके से पेशेंस रखी हुई है, हर तरीके से आपने अपने पार्टनर आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हो, क्योंकि वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, और आप इस टाइम पे याद बहुत ज़्यादा कर रहे हो। डेफिनेटली आप रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस चाहते हो, ठीक है। विक्ट्री और सक्सेस चाहते हो, बट किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका रियूनियन यहाँ पे अटका पड़ा है। डेविल का कार्ड क्यों आया है, क्या डेविल एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज में डेविल का कार्ड क्यों आया है, क्या डेविल एनर्जीज है। हाई प्रिस्टेस, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई साइकिक एनर्जीज काम कर रही हैं, और ये नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि डेविल के साथ ये साइकिक एनर्जीज का कार्ड आया है। तो कोई ना कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी
चीज़ें करवा रहा है, या फिर ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रहा है, या नज़र दोष या स्पेल आपके ऊपर यहाँ पे प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, या बार बार आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, सडनली बैठे बैठे आपको बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आप अगर देखिए, अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हो तो पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हो आप। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। फीस होती है रीडिंग्स की, तो फीस पे करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। तो जिसके अगर आपके ऊपर कोई साइकिक है, कुछ चीज़ें हैं, तो रेकी के द्वारा हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आप ऐसा फील कर रहे हो तो क्यों फील कर रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है, और उन चीज़ों को सही से, उन चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है, उन सिचुएशंस से बाहर कैसे आया जा सकता है, वो सब कुछ हम टैरो कार्ड के माध्यम से जानते हैं। तो डेफिनेटली आपको अपनी रीडिंग बुक करा के अपने लिए एक टैरो सेशन बुक कराना चाहिए, और जिसमें आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी लेनी चाहिए। तो डेफिनेटली जो ब्लैक मैजिक जैसी क्रियाएं आपके ऊपर हो सकती हैं, या फिर कोई नज़र, बहुत बुरी नज़र आपको कहीं ना कहीं लगी हुई मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी में? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? मूव ऑन। एट ऑफ कप्स का कार्ड क्या है? कहीं ट्रैवलिंग का प्लान लग रहा है आपका बन रहा है, या फिर कुछ लोग मूव ऑन करने की सोच रहे हैं अपने रिश्ते से। क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे देखिए, आपको पुरानी चीज़ों से किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किंग, ओ वाओ, कपल की एनर्जी आई है। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो देखिए, अगर आपको इन सिचुएशन से, यहाँ पे सिंपली ये दिखाया जा रहा है, अगर आपको इन सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, अपने थॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, और ताकि आपका जो फोकस है ना, आपका फोकस अपने डेवलपमेंट की तरफ जाए, ना कि आपके पार्टनर को मिस करने की तरफ जाए। अगर आप इस सब से बाहर निकलना चाहते हो, अपने पार्टनर को ज़्यादा मिस नहीं करना चाहते हो, या फिर इन एनर्जी से, इस इरिटेटिंग मोमेंट से, एंग्जाइटी से निकलना चाहते हो, तो गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है। तो आपको अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, सेल्फ लव में आना चाहिए, तभी आप इन एनर्जी से बाहर आ सकते हो। और जो भी आपके अंदर हिडन चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने अपने अंदर इतने ज़्यादा चीज़ों को हाइड करके रखा हुआ है, तो किसी को बताओ, चाहे आपका कोई खास फ्रेंड है उससे बताओ, या फिर किसी को भी बताओ, आपका कोई गुरु है, मेंटोर है, उससे शेयर करो। वो सारी चीज़ें आपकी पर्ज आउट होंगी, आपकी पर्ज आउट होंगी, और आपकी निकलेंगी बाहर। ठीक है, तो जितना हो सकता है अपने आप को अंदर से खाली करो। जितना आप अपने आप को अंदर से खाली करोगे, उतना ज़्यादा आप रिलैक्स फील करोगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आपके साथ हो रहा है, अनवांटेड सा हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको किसी को बताने की ज़रूरत है, तभी आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे, अपने अंदर घुटते ही रहोगे, किसी से कोई बात नहीं करोगे, तो वो आपको और ज़्यादा एंग्जाइटी देगी। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? हैंग्ड मैन। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। ये बहुत सारे कलेक्टिव के लिए एनर्जी है, तो ये जो ट्रैपिंग वाली एनर्जी है, ये बहुत जल्दी आपकी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, कहीं पे भी आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो तो जजमेंट आपकी तरफ ही होने वाला है, और जो भी एनर्जीज़ हैं जो आपको ट्रैप्ड कर रही हैं, वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, यहाँ पे ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो सारे ही ज़ोडिक साइन हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही ज़ोडिक साइन हमारे पास है। वैसे भी द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो ये सारे ही ज़ोडिक साइन को बताता है। तो किसी तरह का चीटिंग या धोखा आपको मिला है, तो इस एनर्जी से भी आप बहुत जल्दी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो।
आपके पार्टनर के लिए चेक कर लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? द एम्परर। तो उनके जो लॉजिकल माइंड था ना वो काफ़ी बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना उनका जो घमंड था ना वो कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। द एम्परर का कार्ड आया है। बैलेंस, अगेन वही बात है, यहाँ पे भी बैलेंस के नीचे एम्परर आया है या एम्परर के नीचे बैलेंस आया है। तो इनकी एनर्जी तो काफ़ी बैलेंस है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पार्टनर की। और इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इनकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया एंजल्स? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, तो इनकी स्पिरिचुअल, मैंने आपको बोला कि ये स्पिरिचुअल चीज़ों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी सक्सेस की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो इनकी लाइफ में काफ़ी सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस ये पास्ट में झेल रहे थे तो अब इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी मैं मैसेजेस निकालूंगी, 3D मैसेजेस। आप अपने पार्टनर को क्या मैसेजेस देना चाहते हो और आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते? चलिए देखते हैं। आप अपने पार्टनर को क्या मैसेजेस देना चाहते हो? मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, जल्दी से चेक कर लेते हैं। आई एम ब्लॉक्ड। उन्होंने आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रखा है। आप चाहते हो वो आपको अनब्लॉक कर दें। चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो यहाँ पे अनब्लॉक लिखो और बहुत जल्दी, जितने आप अनब्लॉक लिखोगे ना, देखना आप कुछ टाइम बाद आप वाकई अनब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि आप जब लिखते हो ना तो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव कर लेते हो। ठीक है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। यहाँ पे देखिए लिखा है आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से बात करो तो करो कैसे, उनसे बात, मतलब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आपको ऐसे लग रहा है सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड? तो कहीं ना कहीं आपने लड़ाई बहुत ज़्यादा करी है अपने पार्टनर से, तो आपको इस चीज़ का भी लग रहा है कि वो आपसे गुस्सा है और आप चाहते हो वो आपको माफ़ कर दें। और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं कि आप ये सोच रहे हो कि उनको माफ़ किया जाए या नहीं किया जाए। तो कुछ ना कुछ मैस तो आपके बीच में क्रिएट हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से अब आप ये नहीं जान पा रहे हो कि आप प्लीज़ डू वॉट इज़ द बेस्ट फॉर योर हार्ट। आप उनको एक अनकंडीशनल लव एनर्जी सेंड कर रहे हो और आप चाहते हो वो जो कुछ भी करें वो अपनी खुशी से करें। अगर आपके पास आते हैं तो किसी प्रेशर में ना आए, अपनी खुशी से आपके पास आए। आई कांट हैंडल योर लव। आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और आप उनसे कहना चाह रहे हो कि बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से मुझे कॉल या मैसेज कर लो। वन लास्ट कार्ड एंजल्स। ओ, one last card. I wish to be like you. आप कह रहे हो अपने पार्टनर से कि काश मैं भी आपकी तरह होती, कठोर, हार्टलेस। जिस तरह से आपने मुझे ब्लॉक कर दिया मैं भी आपको ब्लॉक कर पाती या कर पाता।
तो आप इस तरीके से अपने पार्टनर को मैसेजेस दे रहे हो। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? लेट्स चेक। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, 2 कार्ड हमारे पास आए हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। तो इन्होंने आपको जाने दिया क्योंकि आपके प्यार की जो डेप्थ है ना उसको जानना चाहते थे कि वाकई वो आपसे इतना प्यार करते हैं। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं जब आप उनके साथ थे ना तो उस प्यार का एहसास नहीं था, उस प्यार की वैल्यू नहीं थी। बट पेनफुल मेमोरीज अब आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पार्टनर। और क्या कहना चाहते हैं? Why do I deserve someone like you? मुझे हमेशा तुम्हारे जैसा ही कोई क्यों चाहिए होता है। आपको ये बता रहे हैं कि मुझे हमेशा तुम्हारे जैसा ही क्यों कोई चाहिए। ओके, 2 कार्ड आए हैं। आई फील लोनली, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। तो वो कह रहे हैं कि मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। उनको ये नहीं समझ में आ रहा आखिर आपके साथ ये अटक क्यों गए हैं। इनको ये बात नहीं समझ में आ रही है, इस रिश्ते में क्यों अटक के रह गए हैं, मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे, आपकी याद इतनी क्यों नहीं आ रही, इनकी आपकी वैल्यू इनको अब समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं अट गए हैं। आई लॉन्ग फॉर योर किस। ओके, तो ये आपकी किस का वेट कर रहे हैं। ये मैंने निकाला है कनेक्शन एनर्जी के लिए कार्ड। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। कहीं ना कहीं आपको लगता है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं और उनको भी ऐसा लगता है आप भी उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो। अब आप दोनों की कॉमन फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है? इट इज़ डार्क विदाउट यू। आप दोनों ही एक दूसरे को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो ये थी आपकी फीलिंग्स उनके लिए और उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ओके, तो अब हम देख लेते हैं चलिए देख लेते हैं। आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस है जर्नी एक्सेप्ट ट्रैवल। हो सकता है आपका कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बन जाए और हो सकता है कहीं आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट आपके सामने ही हो। आप दोनों की फिजिकल मीटिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मास, तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत खुश हैं आपके बिना। आपको ऐसा दिखाई देता होगा, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और क्या एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। द हाई प्रेस्टिस, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपके अंदर के आपके हिडन पावर्स हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए आप और चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। जो आपके अंदर की हिडन पावर्स हैं उनको बाहर निकालिए। और क्या एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और क्या गाइडेंस है। तो एंजल्स कह रहे हैं आप और ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। पेशेंस, बी काम एंड पेशेंट, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस अभी रखने को बोला जा रहा है। अभी आपके यूनियन में यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है। देखिए
मैंने आपको कहा था मेडिटेशन, यहाँ पे कार्ड भी मेडिटेशन का ही आ गया आपके लिए। तो मेडिटेशन कीजिए, आपके सवालों के जवाब मेडिटेशन में ही मिलेंगे। एक्स्ट्रल एक्सपीरियंसेस, नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल मीटिंग्स। तो कहीं ना कहीं आप ट्विन सोल हो और आप कहीं ना कहीं अपनी ट्विन सोल आप हो सकता है, और कहीं ना कहीं एस्ट्रल ट्रैवल यानी कि आप अपने पार्टनर को मिलते हो, आप उनके ड्रीम्स आपको आते होंगे, आपको सपने में आपके पार्टनर कुछ मैसेजेस देते होंगे, आपसे बात करते होंगे, या कुछ ना कुछ आपको सपने में दिखाई देता है अपने पार्टनर। एज इज़ एन इल्यूजन, आप दोनों की एज ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, ठीक है। तो एज मैटर नहीं करती इस जर्नी में। प्यार जहाँ इमोशंस होते हैं वहाँ एज का कोई काम नहीं होता। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।